नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर के रामपुरा में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के शारदा सिटी में युवक पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। डीएम उदयराज सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर की बैठक। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालु कर रहे रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग। उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटना। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर क्षेत्र में भी 10 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में। रामनगर में एक रिजॉर्ट में चोरी कर रहे चोर को रिजॉर्ट कर्मचारियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। रामनगर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने किया कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का आभार व्यक्त। जसपुर में जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। घुड़चढ़ी के दौरान हुई मारपीट, कई लोग घायल। आग की चपेट में आकर 5 मवेशियों की मौत। एसपी ने की लोगों से वनों में आग न लगाने की अपील। लोहाघाट में धूमधाम से मनाया गया बैगलेस डे। बदहाल सफाई व्यवस्था पर लोगों का पालिका के खिलाफ आक्रोश। घर से नाराज होकर निकली महिला, छोलछीना पुलिस ने सकुशल बरामद कर परिजनों के किया सुपुर्द। अल्मोड़ा पुलिस की महिला थाना डायल 112 टीम ने नगर में भटक रही वृद्ध महिला को परिजनों से मिलाया। नगर पालिका क्षेत्र में समस्याओं को लेकर एसडीएम को भाजपा कार्यकर्ता ने सौंपा ज्ञापन। वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। रुद्रपुर के रामपुरा में महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू की है। रुद्रपुर के सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मृतका के परिजनों के द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मिली थी अमित कुमार द्वारा कि उनके घर में जो किराए पर महिला रहती हैं उनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि दरवाज़ा खुला हुआ था और एक खूंटे से चुन्नी पर एक महिला ने फांसी लगाई हुई थी। जानकारी पढ़ने पर पता चला कि इस महिला का नाम सीता है और ये पीलीभीत की रहने वाली हैं। इनके पति को इससे पुलिस के द्वारा कांटेक्ट किया गया और इनके घर वालों से भी कांटेक्ट किया गया तो उनके द्वारा आया गया और ये बताया गया कि इनकी शादी को करीब 8 साल हो चुके थे। इनके 2 छोटे बच्चे भी हैं। अभी पुलिस के द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी की जा रही है और आगे जैसे भी उनके घर वालों के द्वारा जो भी तहरीर दिया जाता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के शारदा सिटी में युवक पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यूपी के रामपुर क्षेत्र शारदा कॉलोनी निवासी दीपक पुत्र धनी चंद्र ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि वो मेडिकल से दवाई लेने पैदल जा रहा था। इसी बीच 2 बाइक पर सवार 4 युवकों ने उसके आगे बाइक लगाकर मारपीट शुरू कर दी। उसका आरोप था कि उसमें से एक युवक ने तमंचा निकाला और सीधे फायर कर दिया। रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि मारपीट और फायरिंग के आरोपियों को ब्लॉक रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से फायर में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा, खाली खोखा, जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये प्रकरण कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था जिसमें घटना 24 तारीख की है, जिसमें हमने कल इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया था। 307 सहित अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तो क्योंकि प्रकरण काफ़ी गंभीर था और इसमें फायर किया गया था और फायर के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ था, तो उसके आधार पर हमने इसमें जो सर्च ऑपरेशन चलाया और इसमें जो भी 4 अभियुक्त थे उन सभी को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और साथ में जो वेपन यूज़ हुआ था घटना कारित करने में उस वेपन को भी रिकवर कर लिया है। और इसमें मैसेज एकदम क्लियर है, जो भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गर्मी के मौसम को देखते हुए उधम सिंह नगर जिले के डीएम उदयराज सिंह के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की गई और पानी की समस्या क्षेत्र में न हो इसको देखते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीएम उदयराज सिंह के द्वारा बैठक में पेयजल निगम के अधिकारियों के अलावा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अधिकारियों को भी पानी संबंधित पूर्ति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, इसमें 2-3 बिंदुओं पे अभी एक दिन पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी जो कार्यदायी संस्थाएं हैं और संबंधित संस्थाएं हैं उन सभी से व्यापक चर्चा की गई है, समीक्षा की गई है। सर्वप्रथम तो जो हमारे पेयजल और पानी के स्रोत से संबंधित विभाग हैं उन पे बात की गई थी। तो जितने भी हमारे अधीक्षण अभियंता हैं और अधिशासी अभियंता हैं, खास करके जल संस्थान के, उन सभी को निर्देशित किया गया है कि ऐसे जगहों को, ऐसे स्थानों को चिन्हीकरण कर लिया जाए। कारण क्या है उस पर कार्य किया जाए। तो उसमें 2-3 बिंदु निकल कर आए। एक तो जो पेयजल लाइनें पुरानी हैं उसमें हेड लॉस का इशू रहता है, तो उस पर जो है व्यापक रूप से प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एक तो ये बिंदु आया और दूसरा
यह है कि उस समय रोस्टिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो कई जगहों पे पानी के लिए जिस समय पानी का उठान करना होता है उस समय पानी उपलब्ध नहीं हो पाती। तो इन दोनों विषयों पे चर्चा की गई है। टाइमलाइंस दिए गए हैं ताकि जो कार्य हो रहे हैं वो पूर्ण हो जाएं। जहाँ पे लाइंस पुरानी हैं उसमें जिस पोर्शन में काम करना है उसको काम करके ठीक कर लिया जाए। और यूपीसीएल को भी बताया गया है कि रोस्टिंग का समय ऐसे निर्धारित करें ताकि जब जल संस्थान को पंपिंग करनी हो तो उस समय कहीं कोई व्यवधान ना आए। साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र हैं और सड़क क्षेत्र हैं वहाँ पे नगर निगम क्षेत्रांतराधीन सभी स्थानों को अपनी पेयजल व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए कहा गया है। जो हैंडपम्प्स हैं उसको ठीक करने के लिए सभी को अवगत किया गया है। और यही व्यवस्थाएं गांव ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी जिला पंचायत और हमारे स्वजल के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्गों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिव यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज चारधाम यात्रा के लिए जो भी जरूरी इंतजाम है, जरूरी व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर सभी विभागों के प्रमुख अधिकारीगण भी थे, जिलों के अधिकारी भी थे और माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और आदरणीय सतपाल महाराज जी और हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी थे और सभी व्यवस्थाओं पर सूक्ष्म तरीके से उसका हम लोगों ने आकलन किया है, उसका विश्लेषण किया है और जो भी तैयारियां जरूरी हैं वो सब तैयारियां की हैं। जो फीडबैक आए हैं उसमें जो जहां पर सुधार की आवश्यकता है, सड़क ठीक होनी है उस पर भी बात करी है, परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी है, पार्किंग, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, आवास से संबंधित सभी व्यवस्थाओं पर, पुलिस की यातायात व्यवस्था उसमें क्या योगदान होगा, नकली वस्तुएं आती हैं किस प्रकार से हेली दर्शन और उससे आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो और सबकी यात्रा अच्छी हो। हमारा यही उद्देश्य है कि यात्रा में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो ये यात्रा उत्तराखंड में हो रही है लेकिन पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो अच्छी यात्रा हो और अच्छे इंतजाम हो, वो सब प्रयास हमारे जारी रहेंगे और उन्हीं के संबंध में आज बैठक हुई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में अब चंद दिन बचे हुए हैं। यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा शुरू होने से पूर्व यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN के गेस्ट हाउस की बुकिंग में लगातार इजाफा हो रहा है। पर्यटन मंत्री ने उम्मीद जताई है कि पिछले वर्ष के 56,31,000 श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड को इस बार की यात्रा तोड़ेगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग की तरफ, जिसको इलेक्ट्रिक चार्जिंग कहते हैं, उसकी तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को हमने जगह जगह स्टैब्लिश किया। बता रहा हूँ, परिवहन विभाग भारत सरकार द्वारा स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत चारधाम यात्रा मार्ग पर गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे जंगलों में कई क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले फतेहपुर हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र के जंगल इस वक्त आग की चपेट में है। जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के DFO दिगांत नायक ने बताया कि रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले फतेहपुर रेंज की तलिया बीट क्षेत्र जो नैनीताल से लगी हुई है, नैनीताल से आग स्प्रेड होकर कंपार्टमेंट 2, 3, 4 में फैल गई है, जिसको काबू करने के लिए फायर वॉचर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे जो तलिया बीट है फतेहपुर रेंज में, जो काठगोदाम और नैनीताल से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ नैनीताल से जो आग आई वहाँ वो हमारे फतेहपुर रेंज में स्प्रेड होकर तलिया बीट के कंपार्ट 2, 4 में 2, 3, 4 ये 3 कंपार्टमेंट में फैली हुई थी। वहाँ पे उसके काबू करने के लिए लगभग 30 हमारे फायर वॉचर्स और वॉचर्स वहीं पे हैं, तो वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी आग बुझाया जाए। इसको देखते हुए हमारे CF वेस्टर्न सर्कल श्री विनय भार्गव सर भी कल साइट विजिट किए और खुद वहाँ पे हमारे स्टाफ को मोटिवेट करते हुए कैसे आग बुझाया जाता है उसका एक तरीका भी दिखाया और खुद ही आग बुझाने भी चले गए थे। तो इससे हमारे स्टाफ का भी मनोबल बहुत बढ़ा है। इसके साथ साथ अभी निरंतर वहाँ काम कर रहे हैं कि इसका फायर जो वहाँ पे बढ़ रहा है उसको जल्दी से जल्दी
काबू में ले आए। अब यही है कि हम जब स्टाफ के साथ जाते हैं तो यही कोशिश करते हैं कि स्टाफ के साथ मिलकर काम करें, तो उनका भी मनोबल बढ़ता है उससे। तो श्री विनय भार्गव सर, हमारे जो सीएफ सर है, वो इसमें लीड लिए और वॉचर्स, फायर वॉचर्स और गार्ड्स के साथ मिलकर काम करने के लिए वो पूरा दिन वहीं पे रहे और काम करते रहे इस फायर को कंट्रोल करने में। ये लगभग 10 हेक्टेयर भूमि में ऑलरेडी फायर स्प्रेड हो चुकी थी और अभी कंट्रोल में आ रहा है। यही उम्मीद है कि कम से कम एरिया डिस्टर्ब हो। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। शुक्रवार को ग्राम सेमलखलिया में स्थित एक रिजॉर्ट के अंदर से सामान चोरी करते हुए एक चोर को रिजॉर्ट कर्मचारियों ने रंगे हाथों दबोचकर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में कोतवाली पुलिस ने चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसके कब्जे से चोरी किया हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये ढेला क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में चोरी का मामला आया था, जिसके प्रबंधक द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई थी और उसमें चोर को उन्होंने रंगे हाथों भी पकड़ लिया था। तो चोर से जो चोरी किया माल था वो सब बरामद हो गया था, जिसको थाने से उप निरीक्षक जोगा सिंह द्वारा माय फोर्स के वैधानिक रूप से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल शनिवार को रामनगर स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के अलावा सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की एकजुटता व मेहनत के लिए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मतदाताओं का पूरे उत्तराखंड के 5 सीटों पर जितने भी मतदाता हैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, उनका मकसद मेरे चुनाव को प्रभावित करना था। सबसे पहली बात कि उस भवन से या उस संपत्ति से मेरे परिवार का या मेरे दूर या नज़दीक के किसी रिश्तेदार का कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं है। नंबर एक बात, संपत्ति किसी मेरे जानकार की है जो भीरोंखाल के रहने वाले हैं, बिस्ट उनकी है और उनके साथ कभी कभी मेरा वहाँ आना जाना होता है। इसमें सच्चाई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका जो कथन था वो पूरी तरह से असत्य है। उनका ये कथन कि वहाँ गैर कानूनी लकड़ी है, ये पूरी तरह से शायद असत्य है और मैंने उन्हें चुनौती दी कि वो इसको साबित करें। मैंने FIR दर्ज की। उन्हें परसों शायद बुलाया गया था, उन्होंने मेडिकल लगाया कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं आने में असमर्थ हूँ। मुझे पुलिस विभाग द्वारा ये बताया गया कि शिकायत जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है उन्होंने ये अवगत कराया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो फिलहाल नहीं आ सकते हैं। आज मैंने ये किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने उससे वो जो उनका पेज होगा उससे वो डिलीट कर दिया है। अपराध किया, मेरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, गलत बयानी की, झूठ को परोसा गया और झूठ परोसना इनकी फितरत में है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के वो जब इतने बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं तो ये तो छोटे मोटे नेता होंगे यहाँ के। मैंने ये मांग की है कि भाई उन्हें जो उन्होंने कहा है इस तथ्य को जांचा जाए। अगर ये तथ्य सच्चाई है तो जेल जाना मेरे लिए बनता है। मैंने अगर कोई गलत एफिडेविट दिया है कि भाई ये मैंने उस संपत्ति को छुपाया है तो फिर मैं गलत हूँ, तब तो मुझे जाना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति ने चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए झूठ बोला है तो वो भी आपराधिक कृत्य है, उसके लिए उनको जेल भेजना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक काफी लंबे समय से विवादों में चल रहे हैं, जिसके बाद डॉक्टर हितेश शर्मा ने हाई कोर्ट की शरण ली और दूसरी ओर शिकायतों के आधार पर शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग की मुख्य महानिदेशक विनीता शाह के साथ 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसका मुखिया डॉक्टर विनीता शाह DG हेल्थ को बनाया गया। आज टीम जाँच करने जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहाँ शिकायत के आधार पर शिकायतकर्ताओं के साथ पूछताछ की जा रही है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। अभी 3 सदस्यीय समिति जांच करने आई है। हितेश शर्मा के कंसर्न में डॉक्टर हितेश शर्मा के लिए जो शिकायती प्रकरण में आए थे उन्हीं संबंध में हम जांच करने के लिए आए हैं। तो कमेटी व्यवस्थित रूप से हर बिंदु पे जांच करेगी।
जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला चौहानान में गुड़चड़ी के दौरान दो समुदाय के लोगों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के लोगों द्वारा पथराव भी किया गया। इस दौरान दोनों पक्षों के कई लोगों को चोट आई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। वहीं क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स भी तैनात किया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कल रात में जोशियान मोहल्ले से एक विवाह से एक दिन पूर्व का जो कस्टम रहता है घुड़चड़ी का, तो एक बारात के सेट में वो लोग जा रहे थे जो मोहल्ला चौहानान होकर के, उसमें कुछ लड़कों के द्वारा बारात के मार्ग को अवरुद्ध किया गया और बदसलूकी की गई। जब उसमें दूसरे पक्ष के द्वारा भी इसका विरोध किया गया तो दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई। मारपीट के क्रम में ही जिस पक्ष ने रोका था रास्ता, उनके द्वारा पथराव भी किया गया। इसमें कुछ लोगों को चोटें आई। चोटें आने के बाद चूँकि पुलिस को सूचना मिल गई थी, हम लोग तत्काल मौके पर पहुंच गए थे। शांति कायम की गई थी और जिन लोगों को चोटें थी उनको इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। मौके पर शांति बनी हुई है। जो निकटवर्ती हमारे थाने वहाँ से भी हमने फोर्स वहाँ पर लगाई हुई है और इसमें अभी एक तरीराई है, उसमें अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, चूँकि हमारे हाथ में सीसीटीवी भी आया है, अन्य जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी हमारे पास आई हैं। हम इसमें किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसमें सख्त एक्शन हमारे द्वारा लिया जाएगा। हाजपुर में देर रात्रि सीता कॉलोनी के समीप लालता कॉलोनी में दो झोपड़ियों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसमें 5 मवेशी आग की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। घटना से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना लोगों ने अग्निशमन विभाग को दी। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक दिनेश के 2 कटरे और 3 भैंस आग की चपेट में आ गए थे और उनकी मौत हो गई थी। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद चंपावत में वर्तमान समय में हो रही वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम हेतु एसपी चंपावत अजय गणपति ने जनपद के सभी लोगों से जंगलों को आग से बचाने की अपील करते हुए कहा कि जंगल बहुमूल्य हैं और इन्हें बचाना हम सभी का कर्तव्य है। एसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बीड़ी सिगरेट पीकर जंगल या आग लगने वाली जगहों पर न फेंकें। जंगल के आसपास अगर कोई खेत खलियान हो तो उस खेत में आग ना लगाएं। अगर किन्हीं कारणों से आग लगाना आवश्यक हो तो उस आग को पूर्ण तरीके से बुझा दें। संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। सभी को नमस्कार। मैं एसपी चंपावत अजय गणपति। चंपावत वन संपत्ति से भरपूर जिला है, लेकिन कुछ दिनों से वनाग्नि की घटनाओं को देखा गया है, जो एक चिंता का विषय है, क्योंकि वनाग्नि की वजह से पशु पक्षी वनस्पति जीवन मिट्टी तथा पानी के स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप सभी से चंपावत पुलिस की ओर से हमारा ये अनुरोध रहेगा कि जो वाहन चालक है रास्ते से जाते वक्त अगर बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं तो उसको सेवन के बाद आप जंगल की तरफ ना फेंके, जिससे कि आगजनी की घटना हो सके। कोई खेत या खलियान अगर जंगल के पास में है तो उस खेत खलियान में आग न जलाए। अगर किसी कारणवश जलाया जाता है तो उसको प्रॉपरली बुझा दिया जाए। जो टूरिस्ट कैंपिंग के लिए आते हैं, जंगल की ओर जाते हैं, वो कृपया कैंपिंग के बाद अपने कैंप साइट पर अगर वो आग जलाते हैं तो उसको तुरंत बुझा दिया जाए। जो कंस्ट्रक्शन साइट से प्रोजेक्ट्स पे जो लेबर्स मजदूर जो काम कर रहे हैं, वो मजदूर भी कृपया आग को अगर जलाते हैं अपना खाना बनाने के लिए तो उसको खाना बनाने के बाद या अपना काम होने के बाद तुरंत बुझा दे। घास प्राप्ति के लिए किसी भी तरीके की आग ना जलाए। जहाँ पर भी संभव हो पाए वहाँ पे आग को फैलने से रोकने में प्रशासन की, वन विभाग की और पुलिस की मदद करें तथा नज़दीकी फायर क्रू स्टेशन पे आप संपर्क करें और पुलिस के कंट्रोल रूम में भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई आग जलाता है, कोई नोटोरियस एलिमेंट अगर आग जलाता है तो ये भारतीय वन अधिनियम के अंदर दंडनीय अपराध है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे कोई शरारती तत्व है जो जानबूझ के आग लगाते हैं तो उसकी सूचना आप कृपया पुलिस को और वन विभाग को दें और उनका नाम जो है गोपनीय रखा जाएगा। धन्यवाद। शिक्षा विभाग के निर्देश पर 27 अप्रैल शनिवार को प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में पहला बैगलेस डे मनाया गया। आज सभी छात्र छात्राएं बिना बस्ते के विद्यालय पहुंचे। वहीं लोहाघाट जीआईसी में पहले बैगलेस डे को काफी धूमधाम से मनाया गया और छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और एक्टिविटीज की गयी। संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। वैसे तो हम पहले से प्रतिभा दिवस के रूप में इस दिवस को हम मनाते आए थे, लेकिन अब सरकार की एक बहुत अच्छी योजना के रूप में यह बैगलेस डे के रूप में अंतिम शनिवार को यहाँ पर हम आके यह मनाने के लिए निर्देशित हुआ है। तो हमने भी बच्चों को बैग
से थोड़ा एक दिन के लिए जो है मुक्ति है उनको वो दिला करके यहाँ पर विभिन्न क्रियाकलाप जो उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे होंगे और मार्गदर्शक होंगे, उनमें हमारे जो कि टेक्निकल से लेकर के पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों तक और पर्यावरण संरक्षण में जो पृथ्वी दिवस के कार्यक्रम हमारे जो विभिन्न बागवानी क्षेत्र हो या साफ सफाई का हो या हमारी जो साग सब्जी उगाने का हो या स्वयं खाना बनाने से लेकर खेल कूद प्रतियोगिताओं आदि तक, ये तमाम जो क्रियाकलाप आज हुए हैं इसमें बच्चों ने बहुत ही उत्साहवर्धन यानी उत्साहवर्धक रूप से यहाँ पर कार्य किया है और बहुत ही खुश थे बच्चे हमारे कि जिन्होंने खुद ये विभिन्न तरह के क्रियाकलापों में हिस्सेदारी की। और आज हम भी इस दिवस के रूप में उन बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों से हम लोग भी प्रसन्न हैं कि उन लोगों ने इतनी रुचि लेकर इस कार्यक्रम को सफलता से यहाँ पर क्रियान्वित किया। लग रहा है और ये बैगलेस डे हम आज बैग नहीं लाए और हमने गजब प्रतियोगिताएं की, ज्ञान सामान्य ज्ञान किया और वाद विवाद प्रतियोगिता, आर्ट कंपटीशन में पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए और हमने सफाई भी की और बिना कॉपी किताबों के हमने कुछ और सीखने का प्रयास किया आप लोगों को। यस सर। आज हमको बैगलेस डे के दिन पर बहुत अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि हम बैग नहीं लाए, पुस्तकें नहीं लाए, हमने कई कार्यक्रम किए, कई गतिविधियाँ की, जैसे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, बैडमिंटन प्रतियोगिता, टेबल टेनिस प्रतियोगिता, कैरम और पर्यावरण संबंधित विभिन्न कार्य किए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट नगर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर शनिवार को निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में लोगों ने नगर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग उठाते हुए नगर पालिका लोहाघाट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जो नगर की सफाई व्यवस्था है पिछले कुछ 2-3 महीनों से चरमरा गई है और जिससे कि लोहाघाट की नगर की जनता काफ़ी परेशान है। इस संबंध में एसडीएम महोदय और ईओ से भी टेलीफोनिक वार्ता की और उनका ये कहना था कि तुरंत ही इसका समाधान किया जाएगा और लोगों की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं टेलीफोनिक रूप से भी और जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में जाया जाए तो वहाँ लोग शिकायत कर रहे हैं, न स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं और न सफाई व्यवस्था हो रही है और नालियों से काफ़ी बदबू आ रही है और गर्मियों के सीजन को देखते हुए नालियों से काफ़ी मच्छरों का भी प्रकोप हो गया है और जिससे लोगों को महामारी फैलने का खतरा है। और इस संबंध में ईओ और एसडीएम मैडम से तुरंत ही वार्ता की जाएगी कि तुरंत ही जो नगर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है इसको दुरुस्त किया जाए, जिससे कि जो लोहाघाट नगर में आम जनमानस है इसको सुविधाएं मिल सके। और मैं पुनः निवेदन करता हूं कि ईओ और एसडीएम मैडम से कि तुरंत ही जो सफाई व्यवस्था चरमरा गई है इसको दुरुस्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद। नगर पंचायत ईओ महोदया से और एसडीएम साहब से हमारा यही निवेदन है कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियों का समागम हो रहा है और मक्खी और मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। व्यवस्था आजकल बिल्कुल भंग हो चुकी है, नालियाँ कूड़े से भरी पड़ी हैं, गर्मी का सीज़न आ रहा है, मच्छर मक्खियाँ इतनी हो रही हैं कि बदबू से रहने लायक नहीं हो रहा है। बस एक ही निवेदन है कि मोहल्लों में एक बार जाके देखा जाए और नालियों की सफाई बहुत ज़रूरी है। हमारे वाले उसमें तो कई दिन से नाली साफ ही नहीं हुई है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। धन्यवाद। व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और जगह जगह कूड़ा गंदगी फैल रही है, जिससे मच्छर और अनेक बीमारियों के फैलने की आशंका है। नगर पालिका महोदय से अनुरोध करते हैं कि नगर में लोहाघाट नगर में सफाई की व्यवस्था कायम करें। बाणेछीना निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाना छोलछीना में सूचना दी गई कि उसकी पत्नी किसी बात से नाराज होकर घर से कहीं चली गई है। सूचना पर छोलछीना पुलिस टीम द्वारा महिला की खोजबीन शुरू की गई और उसे सकुशल बरामद किया गया। वहीं पुलिस द्वारा महिला और उसके पति की दोनों के परिजनों के सम्मुख काउंसलिंग कराकर समझाया गया। तत्पश्चात महिला को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट।
डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई कि एक वृद्ध महिला धारानोला बाजार में काफी समय से अकेले बैठी हुई दिखाई दे रही है, जिस पर डायल 112 मोबाइल टीम तत्काल मौके पर पहुंची। सुरक्षा के दृष्टिगत महिला को महिला थाना अल्मोड़ा पहुंचाया गया। तत्पश्चात महिला थाना पुलिस टीम द्वारा महिला से पूछताछ की गई तो बताया कि वह जमरानी छोलछीना क्षेत्र की है, जिस पर पुलिस द्वारा संबंधित गांव के प्रधान से संपर्क कर महिला को उसके परिवार तक पहुंचाया गया। वहीं उसके बेटे द्वारा जानकारी दी गई कि कुछ समय से महिला मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, जिसके चलते वह घर से बिना बताए बाहर चली गई थी। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। सारगंज में व्याप्त कई समस्याओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ता और विधानसभा संयोजक ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विधानसभा संयोजक मोदी मित्र मुशीर अहमद लारी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप कई समस्याओं से अवगत कराया, जिनमें सार्वजनिक स्थानों पर लगाए ठंडे पानी के पियाव का खराब होना, नगर के वार्डों में नगरपालिका की तरफ से कूड़ा उठाने वाले वाहन न पहुंचना, स्ट्रीट लाइट्स खराब होना आदि कई समस्याएं थीं। वहीं ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने जल्द से जल्द नगर की व्यवस्था को सुचारू करने की अपील की। संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट। पालिका क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं को लेकर लोगों ने ज्ञापन इन्होंने दिया है कि फॉगिंग के चलते मच्छर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसके क्रम में साफ सफाई को लेकर भी, तो इसके क्रम में भी ईओ साहब से मेरी बात हो गई, उनको निर्देशित कर दिया गया है 2-3 दिन के अंदर जो भी चीज़ें बताई हैं उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। को लेकर के आज नगर पर एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें सर्वप्रथम समस्या है कि जो प्याऊ लगे हैं वो जर्जर हालत में है, उनको तत्काल तरीके से सही कराया जाए, जिससे लोगों को जो समस्या हो रही है वो समस्या का सामना करना ना पड़े। दूसरा, मच्छरों का प्रकोप बहुत बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के नगरपालिका को हमने अवगत कराया है कि वो फॉगिंग मशीन लगाएं और मच्छरों के प्रकोप से जनता को राहत दिलाएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।